हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स की थ्योरी पोर्शन को पढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कंपटीशन पेपरों में भी पूछे गए हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज उनमें से हम कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स को लेते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कुछ बायोलॉजी के बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक है, मैथमेटिक्स उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ही आसान विधि से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना उनको सिखाएंगे और वो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है और इसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 14.40 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 15.58 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 16.686 न्यूटन और है 17.78 न्यूटन। इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है जिनके बीच की दूरी इतनी दी गई है और ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का होता है और प्रोटॉन का जो आवेश है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का होता है। तो प्रोटॉन प्रतिकर्षण बल लग रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है। मान लेते हैं एक प्रोटॉन यहां पे है, दूसरा प्रोटॉन यहां पे, ये Q है, ये भी Q है। अब प्रोटॉनों पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का होता है, तो Q1 पर भी आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का होगा और Q2 पर भी आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का होगा और इनके बीच की कुछ दूरी दी गई है, वो है 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर। इनके बीच की दूरी दी गई है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है। हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था, कूलाम ने बताया है कि चाहे समान आवेश हो चाहे विपरीत आवेश हो, उनके बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बीच जो संबंध है या उनके बीच लगने वाले बल का जो परिमाण है, प्रभावी मान कैसे प्राप्त करते हैं, वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। इसको कूलाम ने बताया है। अब इस मान को अगर हम देखें, जहां 1/4π जहां लिख लेते हैं 1/4πε0 का जो मान होता है
वो 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मान है। अब इन सब, अब देखिए यहां पे क्या क्या दिया है, Q1 का मान दिया है, इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। Q1 का मान कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम, और Q1 बराबर Q2, ऐसा लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2, क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉनों पे वही चार्ज होता है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस दी गई है जो है 4.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। तो अगर इस फार्मूले पर ये सारे मान अप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर हम समीकरण 1 में मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, F इजिकल टू, इसका मान है 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90, और Q2 का है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90, और बटे में R स्क्वायर यानी 4.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है न्यूटन, ये मान दिए। अब यहां तक तो सबको बहुत सिंपली समझ में आना चाहिए। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स उनका थोड़ा अच्छा नहीं है होता, तो वो इसमें न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, लेकिन न्यूमेरिकल को मैं बहुत ही आसान आपको सिखाऊंगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं F इजिकल टू 9 गुणे 10 की घात 9, और 16 में 16 का गुणा कर देंगे तो होता है 256, और 256 को लिख लीजिए, और देखिए 1 और 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। फिर है 10 की घात माइनस 19, और ये 19 और ये 19 आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -19 और -19 को जोड़ देंगे तो -38 प्राप्त हो जाएगा, और बटे में हम लिख लेंगे जिसकी इसका वर्ग है तो 4.0 का मतलब 4 होता है, 4 का वर्ग होता है 16 लिख लेंगे, और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 लिखा है, तो देखिए इसको 10 की घात माइनस 15 गुणे 10 की घात माइनस 15, तो मैंने अभी बताया आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात माइनस 15, 10 की घात माइनस 15 हो गया 10 की घात माइनस 30, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 30। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो पावर्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। देखिए F इजिकल टू, इसको रहने दीजिए 9 गुणे 2.56 बटे 16 गुणे, देखिए फिर यहां पे देखिए आधार समान है, ध्यान से देखिए आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, तो 10 की घात 9 माइनस 38, और ये जुड़ेगी तो +9 हो जाएगा, और अपान में क्या बचेगा, देखिए इस यहां अपान में 16 है और 10 की घात माइनस 30 नीचे है, तो मैं एक आपको बताऊं तरीका। देखिए अगर किसी की घात बटे में नीचे हो तो ये अगर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये इधर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 10 की घात 30 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 10 की घात 30 हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर हम बात कर लें F इजिकल टू 9 गुणे 2.56 बटे 16 इंटू 10 की घात, देखिए इसका भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, -38 +9 और +30 बटे 16 है ही। फिर हम देखते हैं F इजिकल टू 9 गुणे 2.56 बटे 16 इंटू, जरा इसको सॉल्व कीजिए, 29 और 9 होता है 39, और 39 में से 38 घटाओगे तो केवल 10 बचेगा। फिर से देखिए 30 और 9 39, और 39 में से अगर 38 घटा दोगे तो प्लस का 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 39 का प्लस वाला ज्यादा है, 39 जो है वो ज्यादा है, उसके साथ धन चिन्ह है, तो जो ज्यादा होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और +1 लिखा नहीं जाता पावर्स में, उसको मान लिया जाता है कि +1 है।
अब यहां थोड़ा और ध्यान दीजिए, अब मैं यहां लिखता हूं F इजिकल टू 9 इंटू, देखिए 10 बचा है केवल। एक चीज और आपको बताएं, जैसे लिखा हो 2.56 लिखा है, इसको अगर आप सरल करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 के नीचे देखिए बटे लिखिए और दशमलव के नीचे 1 लिखिए और जितने अंक डिजिट्स लिखे हैं उतने जीरो लिख दीजिए। तो उतना मैंने जीरो लिख दिया, तो ऊपर क्या हो गया 256 हो गया डायरेक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 256 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 बटे नीचे में क्या है 16 न्यूटन। बड़ा आसान रहा। ठीक है, जीरो से एक जीरो कट गया, बचा एक 10। तो एक 10 को कैसे लिखेंगे, F इजिकल टू 9 इंटू 256 बटे 16 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, न्यूटन। बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब 16 से इसको काटें तो 16 16 256 होता है और 16 नवा 144, 9 छक 54 और 9 एकम 9 5 14 144 और नीचे क्या आ गया 10 न्यूटन। अगर हम बात कर ले तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, 10 से अब भाग देंगे तो 10 से भाग देने पर ये दशमलव इधर एक अंक खिसकता है। जब हम 10 से भाग देते हैं तो दशमलव एक अंक इधर खिसकेगा और गुणा करेंगे तो इधर खिसकेगा। तो एक अंक दशमलव इधर खिसकेगा तो क्या आ जाएगा 14.40 न्यूटन। F का मान क्या आ गया, जो दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कितना आ गया, F इजिकल टू 14.4 न्यूटन। अब देखिए ऑप्शन को चेक करते हैं, कोई ऑप्शन सही है, हमको लगता है पहला वाला ऑप्शन सही है 14.40 न्यूटन। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके पेपर और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न हमारा है 92 यूरेनियम 238। यूरेनियम एक तत्व है और बड़ा महंगा तत्व होता है। 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कार्यरत बल का मान, बल होगा कितना, बल होगा ऑप्शन दिया गया है 516 न्यूटन, 512 न्यूटन, 538 न्यूटन और डी दिया गया है 540 न्यूटन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी, बोर्ड पेपर में पूछा गया है, कंपटीशन में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। देखिए कहा गया है एक 92 यूरेनियम 238, पहले आप ये जान लीजिए, ये जो 92 यूरेनियम 238 परमाणु है, परमाणु अपने नाभिक से हमेशा अल्फा कण को उत्सर्जित करता है। 92 यूरेनियम 238 परमाणु अपने नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। और अल्फा कण पर बच्चों आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है अल्फा कण पे।
देखिए ये आपके जो यहां लिखे गए हैं इसको कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अल्फा कण का उत्सर्जन करता यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, अपने नाभिक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 92 यूरेनियम 238 जब अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा तो अपने परमाणु के भीतर से यानी नाभिक से, नाभिक के परमाणु के भीतर नाभिक से 2 अल्फा कणों को निकाल देगा। तो 2 अल्फा कण का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या बचेगा, 92 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन यानी कितना हो गया, 90 इलेक्ट्रॉन, इतना बचा। तो हमको मान पता चल गया, Q1 का मान कितना हो गया, 90 इलेक्ट्रॉन, Q2 का मान कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख सकते हैं 90 गुणे 10 की घात 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, ऐसा लिख सकते हैं। इसको 16 9 144 लिख लेते हैं, 144 जीरो, एक अंक बाद दशमलव है तो जीरो लगा दो, तो कितना हो गया, ये समझ लो 144 ही है। 144 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम। इसको क्या लिखोगे, 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। दोनों के बीच, दोनों के आवेश का मान पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, जो परमाणु अपने केंद्र से अल्फा कण का निकाल रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, उसके केंद्र से, विघटित परमाणु के केंद्र से 9.10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो। जो अल्फा कण निकल रहा है वो 2 यानी यहां से कितनी दूरी पर हो, 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य कर रहा है, निकाल लेते हैं बल कितना है। तो हमें तो लगता है कि बल जो है वो प्रतिकर्षण कार्य कर रहा होगा, क्योंकि देख लीजिए दोनों चार्ज क्या है, धनावेशित हैं, और धनावेशित हैं तो इस पर प्रतिकर्षण बल ही कार्य कर रहा होगा। तो बात कर लेते हैं, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F इजिकल टू 9 गुणे 10 की घात 9, इसका मान होता है इतना, और Q1 का मान कितना है, 144 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे Q2 का मान कितना है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, और बटे R का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात माइनस 15, इसका वर्ग कर दीजिए। अब बहुत आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखते, पहले आप जो 10 की घात है उनको एक तरफ कर लीजिए और जो वैसे अंक है उनको एक तरफ कर लीजिए। तो कर लेते हैं, F इजिकल टू 9 गुणे 144 गुणे 3.2 बटे 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू 10 टू दी पावर, देखिए क्या 19 और 19 करोगे तो 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 9, और ये 15, इसको लिख सकते हैं 15 10 की घात माइनस 15, 10 की घात माइनस 15 का गुणा 10 की घात माइनस 30, ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं F इजिकल टू, देखिए 9 9 81 और 16 9 144, तो 16 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात, जरा बात कीजिए, 29 और 9 39, और 39 में से 38 गए, एक बचेगा यानी 10 बचेगा। तो इन सब का कैलकुलेशन करते हैं, कितना आएगा, 32 और 16, 32 16, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 1 19, 2 3, 9 2 11, 512, यानी कितना आ जाएगा 500। अच्छा 10 का गुणा कर दोगे तो क्या होगा, दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, तो 16 गुणे 32 यानी कितना आ गया, 512 न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 512 न्यूटन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है अगला न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया न्यूमेरिकल है, तीसरा न्यूमेरिकल।
कह रहा है दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऑप्शन भी दे रखा है। पहला ऑप्शन है पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है दूसरे आवेश से 40.8 सेंटीमीटर। तीसरा है पहले से 10 सेंटीमीटर और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक अच्छा सा सवाल है और मैं आपको बता दूं अभी तक जितने भी कंपटीशन पेपर हो रहे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इसको स्टार लगा लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, लगाने का तरीका देखिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम है, लेकिन हम विस्तारित करते जाएंगे तो विस्तार होता जाएगा। अगर आप उसको सटीक जानते हैं तो बहुत आसानी से रिजल्ट तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। दो बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है Q1 जिसका दिया गया है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु आवेश है Q2 जो है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर दी गई है। और कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो मान लेते हैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लिया हमने कि इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये आपके दो पॉइंट्स है, मान लीजिए ए है, ये बी है। तो इस बिंदु पे तीव्रता, तो इसके लिए इस बिंदु पे क्या होगा, एक परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए तो इसकी दिशा इधर होगी, इसके लिए इसकी दिशा इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की, यानी E1 E2, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लिए इधर E1 इधर E2। तो मान लेते हैं यहां से जो इसकी दूरी है वो x है, और इतनी दूरी क्या हो जाएगी, ये इतनी दूरी x है, इतनी 1 मीटर है, तो इतनी क्या हो जाएगी 1 - x मीटर, 1 - x मीटर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है 1/4 πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। तो पहले के लिए लेते हैं तो E1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 πε0, Q का मान कितना है 5 × 10⁻⁻19 बटे R का मान कितना है x²। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, पहले के लिए x² है, x है दूरी माना है हमने। फिर हम लेंगे E2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 πε0, Q2 का मान कितना है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम बटे इसका मान कितना है 1 - x का होल स्क्वायर। तो इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, अगर हमको उन आवेशों के मध्य किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसके लिए होता है कंडीशन E1 बराबर E2। इस कंडीशन पर हम वैद्युत क्षेत्र, यानी जितना E1 इधर है उतना ही E2 इधर है, दोनों का परिमाण समान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं E1 का मान कितना है 1/4 πε0 5 × 10⁻⁻19 बटे x² बराबर E2 का मान कितना है 1/4 πε0
10 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आप ध्यान दीजिए। अब आप जरा ध्यान दो, 1 अपान इससे ये कट गया, 5 2 जा 10 ये कट गया, 19 से 19 कट गया, बचा कितना, गुणा कर लीजिए तो इधर आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उधर जाएगा तो क्या बचा 2x स्क्वायर। यही तो बच्चा देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इधर गुणा कर दिया 2 था तो 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बाई रूट 2 का गुणा 2 होता है और x स्क्वायर तो वैसे है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 2x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, भाई स्क्वायर है ये रूट है, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। रूट 2x मिलेगा, रूट 2x, ये x पे रूट नहीं है, रूट 2x मिल जाएगा। अब आप देखिए हम x को उधर कर लें तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दो, x बराबर आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1। अब देखिए रूट नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ परमेयीकरण, और परमेयीकरण कैसे करते हैं, जितना प्लस हो नीचे, जैसे हो प्लस में हो उतना ही माइनस से ऊपर नीचे गुणा, या माइनस हो तो उतने प्लस से ऊपर नीचे गुणा, तो कर देंगे, मिलेगा क्या, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 और इसका करोगे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आएगा क्या, x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1, यही आपको मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज है, x बराबर अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 माइनस 1, यहां मैं लिख देता हूं, रूट 2 का जो मान होता है 1.414 होता है। तो अब ये मीटर में चल रहा है सब मामला, क्योंकि मीटर में दी गई है, लेकिन उत्तर तो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो अभी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0.414 मीटर। अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा, 41.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर लिख भी देता हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 41.4 सेंटीमीटर। कहां से, x देखो कहां है, यहां पे है, तो यानी किस आवेश के लिए, पहले आवेश से। अब आपसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां शून्य होगी, तो आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर दूर क्या होगी, शून्य हो जाएगी, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है, पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, यहां थोड़ी सी सेटिंग की गई है, लेकिन ये सेटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भूल से भी कहीं इसको हल करना शुरू कर दिए, इसका दो घात समीकरण बना के और धराचार्य सूत्र लगा के सब हल करना शुरू कर दिए, तो पेपर में आप हल करते ही रहिएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी यहां सावधानी करते हैं तो ये आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।